जिसने अपने देश का नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिसने अपना नाम दुनिया भर में रोशन किया, जिसकी वजह से हमने नेपाल क्रिकेट को जाना, आज वो अपने ही देश से, अपने ही कानून से गुहार लगा रहा है। आज वो अपने ही लोगों से कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं। मैं बात कर रहा हूं संदीप लेमेशानी की, वही संदीप लेमेशानी जिनका एक फेसबुक पोस्ट मानो उनके फैंस के दिलों में दोबारा से वो जो खून की दौरान होती है, खून का जो स्पीड होती है ना, उसको एकदम से बढ़ा दिया। अब उसको खुशी की लहर कहें या क्या कहें, लोगों ने एकदम कनेक्ट कर लिया उनकी पोस्ट से। उनकी दो पोस्ट आई। पहली पोस्ट जहां पर स्माइली उन्होंने डाला, मतलब स्माइली उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन उसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसकी टाइमिंग थी जब नेपाल ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया। मतलब आप इस चीज को बस इमेजिन करो कि आप एक टीम के हिस्सा हो, आपने दुनिया भर में उस टीम को रिप्रेजेंट करा है। आप जहां गए लोगों ने ये जाना कि ये देखो नेपाल का संदीप लेमेशानी आ रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बॉलर है, काफी को परेशान करता है। बीबीएल खेलने गया, न जाने कितनी जर्सी पहनी उसने। पीएसएल खेलने गया, बाबर आजम को बोल्ड कर दिया, मतलब पाकिस्तान का सबसे स्टार बैट्समैन, उसको क्लीन बोल्ड कर दिया। आईपीएल तक खेलने आया, दुनिया की बड़ी बड़ी लीग उसने खेली, उसने हर जगह अपना नाम कमाया। उसने उसके बाद नेपाल को एक अलग बुलंदी पे पहुंचा दिया अपनी मेहनत से। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया। हाल फिलहाल में तो वो बाहर हैं, उनको परमिशन मिल गई है बाहर रहने की। लेकिन यहां पर मैं उस केस के बारे में बात करने नहीं बैठा हूं। यहां पर मैं सिर्फ इस चीज के बारे में बात करने बैठा हूं कि आप सोचो कि आप अपने आप को रोक करके रखते हो। मतलब उन्होंने लिखा है उस पोस्ट में, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी आपको। आप अपने आप को रोक करके रखते हो। आपको पता है, आपको ये पता है कि जो भी कुछ हो रहा है वो एक कॉन्स्पिरेसी है। आपके अंदाज से, आपके हिसाब से, जितनी इंफॉर्मेशन, जितनी चीजें, आपको सबसे ज्यादा पता है। आप एक पोस्ट लिखते हो जहां पर मतलब आपने अपने आप को रोक नहीं पाते और फिर फाइनली आप टाइप कर देते हो। और पहली लाइन जो लिखते हो वो यही लिखते हो कि मैंने बहुत टाइम तक अपने आप को रोक करके रखा कि किसी तरह के पोस्ट नहीं करूं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं विक्टिम हूं एक कॉन्स्पिरेसी का। लेकिन उन्होंने अपने ओपोनेंट को, जिन्होंने उन पर केस करा, उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि मे गॉड ब्लेस देम ऑल दोज हु प्लेड देयर रोल इन दिस कॉन्स्पिरेसी। उन्होंने लिखा कि ऊपर वाला भला करे हर उस इंसान का, हर उसका जिसका रोल है इस कॉन्स्पिरेसी में। उन्होंने लिखा कि मैं ये सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ता हूं। टाइम विल टेल द ट्रूथ। टाइम बताएगा कौन सच है कौन नहीं। और बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, बहुत सारे लोगों ने उस पर रिप्लाई करा। लोगों ने लिखा कि भाई आप घबराओ मत, अच्छी चीजें ना इंतजार करती हैं। गुड थिंग्स टेक टाइम बट जस्टिस विल बी सर्व्ड सूनर और लेटर। लेकिन संदीप लेमेशानी एक बहुत बड़ा नाम है नेपाल क्रिकेट में, और इस केस में जहां पर फिलहाल वो फंस से गए हैं, हालांकि अभी हम ऑनरेबल कोर्ट का फैसला, हमें उसका इंतजार है, जो कि उनकी हियरिंग डिले हो रही है, हमें उनका इंतजार है। और हमें पूरा भरोसा है कि वो हक में आएगा। किसके हक में? जो सही है उसके हक में आएगा। अब जो सही है, कोर्ट ज्यादा इसके बारे में बेहतर जानती है। लेकिन इस बात को लोग बिल्कुल जानते हैं कि प्रोफेशनल करियर में संदीप बेस्ट थे। संदीप से बेहतर नेपाल क्रिकेट में इस टाइम पर कोई गेंदबाज नहीं। अगर संदीप होते तो शायद नेपाल एसीसी प्रीमियर कप जीत चुका होता। अगर संदीप होते तो इस वेस्ट इंडीज टीम के सामने नेपाल कुछ अलग होता, कुछ मजबूत होता। लेकिन फिलहाल हर मैच में, मानो हर मैच में संदीप का कहीं ना कहीं नाम जरूर आता है। चाहे कहीं फैंस लिख रहे हो, चाहे कहीं कमेंटेटर्स बोल रहे हो, चाहे कुछ भी ऐसा हो रहा हो, लेकिन उनका नाम जरूर आता है। उनकी छवि ऐसी है। लोग भी लिख रहे हैं कि अभी कैन जो है ना वो बहुत बड़ी क्राइसिस में। संदीप होते तो शायद एक क्राइसिस खत्म हो जाती। लेकिन कुछ लोग इनके अगेंस्ट हैं। एक यूजर ने लिखा, एक फीमेल यूजर ने लिखा कि अपनी शक्ल मत दिखाओ, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूं। एक यूजर ने लिखा कि यहां आकर के विक्टिम कार्ड मत खेलो, कुछ नहीं हो सकता। जो तुमने हरकत की है, तुम्हें उसका जो अंजाम होता है ना वो देखना पड़ेगा। कुछ ने लिखा पहले सोचना चाहिए था, जो होटल में गए थे उस लड़की को लेकर। खैर, जब भी कुछ ऐसा होता है, कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे, क्या बोलूं, बस ये बोलूंगा कि कुछ लोग आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ आपका साथ देते हैं, और कुछ कहते हैं कि ब्रदर डोंट टेक टेंशन, बैड डेज विल कम फॉर ऑल दोज हु ट्राइड टू ट्रैप यू, एंड हाउ लॉन्ग विल द ट्रुथ बी हिडन। एक दिन आएगा जब सच्चाई सामने आएगी,
यू जस्ट स्टे स्ट्रांग। तो हमारा भी मैसेज यही है कि जो भी सही होगा, सिंस इट इज स्टिल ऑन द वे, अभी भी फैसला नहीं आया है, तो हम यही कहेंगे कि जो भी सही होगा, जो भी जिसने भी ये काम किया होगा, जिसने भी गलत किया होगा, ऑनरेबल कोर्ट सही फैसला ले, सही डिसीजन ले, और उसके बाद कुछ भी हो, बस एंड ऑफ द डे जो जस्टिस है वो सर्व हो जाए। खैर, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा, क्योंकि दुनिया भर अलग तरह की बात हो रही है। दुनिया सोशल मीडिया पर कुछ लोग अच्छा लिख रहे हैं, कुछ लोग बुरा लिख रहे हैं। कुछ कमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो तो मैंने थोड़े से कमेंट्स हटा करके, जो बहुत ज़्यादा बुरे थे उसको नहीं बताए हैं, बट वही सिर्फ बताए हैं जो सुनने लायक हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस पूरी चीज़ को किस तरह से देखते हैं? आप संदीप को किस तरह से देखते हैं? क्या आपको लगता है वाकई संदीप के बारे में जो बातें हैं वो सच हैं? क्या उन्होंने वाकई ऐसा कुछ किया है, या फिर आपको भी लगता है कि उनको फंसाया जा रहा है? इस पूरे माइनर वाले केस में उनको वाकई में बलि का बकरा बनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते पेज को फॉलो करें।